bad debt recovered, depreciation account, outstanding expenses account, as well as prepaid expenses account, accrued income, interest on drawing account, as well as interest on capital account. कहने का मतलब है कि जो पैसा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं ना। समझ? ऐसे जनरल में अगर हम कोई भी चीज़ को सेल किया, ठीक है ना, तो कैश मेरे पास आ जाता है, लेकिन सेल किया हुआ पैसा अगर डूब जाता है तो डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं? बैड डेट। यानी बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट नहीं। और वो जो डूबा हुआ पैसा है, पैसा फिर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? बैड डेट रिकवर्ड, यानी कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बनेगा ट्रांजैक्शन। क्लियर है? डूबा हुआ पैसा क्या बनेगा? बैड डेट अकाउंट टू डेटर अकाउंट, है ना। और जो डूबा हुआ पैसा अगर मिल गया तो कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। डिप्रिसिएशन के केस में क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बिजनेस के लिए क्या है? ये खर्चा है, लॉस है ना। तो सभी लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ये एसेट्स है ना, एक्सपेंसेज है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस अकाउंट ये बनेगा अकाउंट। एक्रूड इनकम का बनेगा? एक्रूड इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट, है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम कैपिटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? तो लायबिलिटी है कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा ना बिजनेस में से। बात समझ में आ रहा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अगर प्रोप्राइटर अगर पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट उस ड्राइंग पर जितना का पैसा निकाला उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको, तो वो आमदनी होगी। और सारा इनकम क्या होता है? आमदनी क्या होता है? क्रेडिट होता है। ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और एग्जाम्पल के लिए प्रोप्राइटर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में गुड्स वर्थ ₹30,000 वे आर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। तो ये क्या बनेगा? गुड्स मेरे यहाँ दुकान से निकला, मेरे बिजनेस से निकला, है ना। 30,000 ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, यानी ₹30,000 टू ₹30,000। और यहाँ देखो प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹5,000। कैश कितना का निकाला? वो 15,000 का। और गुड्स कितना का निकाला? 5,000 का। यानी ड्राइंग अकाउंट में हम कितना शो करेंगे? 15,000 एंड कैश अकाउंट में 10,000 और परचेज अकाउंट में 5,000। क्लियर है? टुडेज लेक्चर्स कंप्लीट। थैंक्स।